सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के राजपुर गांव में आज प्रशासनिक हलचल तेज रही। एडीएम, न्यायिक, एसपी, सीओ और तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक की। पूरा मामला चकबंदी विवाद से जुड़ा है। किसानों का कहना है कि उनकी धान की फसल अभी खेतों में खड़ी है और रबी फसलों की बुआई जैसे लाही और आलू भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर इस समय जबरन चकबंदी कराई गई तो उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। ग्रामीणों ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया है कि वे कई सालों से चकबंदी के लिए परेशान है, लेकिन इस दौरान चकबंदी सीओ रियाज खान द्वारा 25-25 हजार रूपए तक की वसूली की गई। किसानों का कहना है कि अगर अबरू की फसल के बीच जबरन चकबंदी कराई गई तो वे आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। वहीं से पूरे मामले पर एडीएम न्यायिक ज्ञान प्रकाश सिद्धार्थनगर ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर चकबंदी कराई जा रही है, लेकिन ग्रामीण इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। किसानों से पैसे वसूलने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मेरा नाम रविंद्र कुमार शुक्ला है। आज यहाँ एडीएम साहब आए थे हाँ, जांच करने के लिए। क्या मामला था, किस मामले को लेकर आए थे? आज एडीएम साहब चकबंदी कब्जा परिवर्तन को लेके आए हैं और चकबंदी अधिकारी डुमरियागंज सीओ भी आए हैं, लेकिन इन लोगों के द्वारा कोई नोटिस, कोई चस्पा नहीं कराया गया, ना सूचना दिया गया। डायरेक्ट ये लोग पैमाइश के लिए 17 तारीख को कह रहे हैं, जबकि नियम के विरुद्ध है। इनको 1 महीना पहले नोटिस चस्पा करना चाहिए, सूचना देना चाहिए, ताकि किसान कोई बोता नहीं, कोई बुवाई नहीं करता। सबकी फसल आधे से ज़्यादा लग चुकी है, आधा धान काटने के लिए बाकी है, कुछ में पानी है। अब ये मान नहीं रहे हैं अपना मनमानी रवैया, उसको पैमाइश कराने के लिए 17 तारीख को कह रहे हैं, पैमाइश कराएंगे फोर्स के साथ। क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि हम लोग का आधा फसल बोया हुआ, फसल नुकसान होगी। बाढ़ इलाका है, एक ही फसल पैदा होता है गेहूं का सिर्फ। अब गेहूं का बुवाई नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? हम लोग भूखों मर जाएंगे। हम लोगों का कहना यही है, शासन प्रशासन से गुहार मचा रहे हैं कि इसको रोका जाए, मई जून में पैमाइश करावा जाए। इसके पहले अगर कराया जा रहा है तो हम कल लिखित रूप से डीएम साहब को बयान हल्फी नोटरी के साथ देंगे कि अगर आप नहीं मानेंगे, बैसाख के पहले चुनाव कराएंगे तो हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। क्या मामला है तो? अब मामला हमन का चकबंदी नहीं चाहिए, पैसा ले लेन खाए लेन और फाइनल काम नहीं केन हमन कहिया और नदी नौकान में हमन कहिया सिमान बाय। हमन का चकबंदी नहीं चाहिए, पैसा ले खाए लेन, पैसों नहीं ऑफिस के हैं। कितना पैसा लेना? 23 हजार के लिए से रहा। अब साहेब लोग लेन और के लिए से सेव साहेब लेन रहा। कौन चीज के नाम पे लेन रहा के चकबंदी तहन है तो हरन कहीं सही से कराई देवे। तो चकबंदी करा तो आप लोग का फायदा है ना, तब नहीं ना हमन कहीं तहन है कि खाए लेन बगली आई गए तो कहाँ से हुई हमन कहीं। तो क्यों पैसा दे दिए थे आप लोग चकबंदी के? मांगे तब दिहंग के तब फाइनल कह दिया, ठीक कह दिया, वही ना तो समरे दे दिहंग। अब क्या चाहते हो आप लोग? हमन का नहीं चाहे चकबंदी, हमन का जहाँ बा वहीं हुई और जो होबो करी तो वह बैसाख में हुई। हमारे लाही बुआई दिहंग, आलू बुआई दिहंग, जब हमारे को लिए तब ना बुआई बाई दिहंग तो वहाँ चकबंदी करे। अषाढ़ो महीना तो ना हमन का पछड़ गवा। अब नदी नौखान में खटिया ले ले तो ना पुआना डरिया वो और को लिए करो तो ना है, तो हमन का चकबंदी नहीं चाहिए। वीरेंद्र शुक्ला। वीरेंद्र जी कहाँ रहते हो? इसी गाँव राजपुर में रहता हूँ सर। आज एडीएम साहब आए थे टीम के साथ, क्या मामला था, क्यों आए थे? सर एडीएम साहब आए थे कि 17 तारीख से हम लोग पैमाइश कर रहे हैं, परसों से नरसों से। अब बताइए, 1 महीने पहले सूचना भी नहीं दिए और हमारे यहाँ गांव का फसल होता है, अब बाढ़ आ जाती है पूरे गांव में और पूरा फसल जलमग्न हो जाता है, 1/3 तो ऐसे चला जाता है। और जो फसल खाली होने के बाद, जो बचा होता है फसल खाली होने के बाद, हम लोग उसमें बुआई कर दिया, गेहूं बो दिए, कुछ जगह कुछ लाही बो दिए हैं, कुछ क्या कहते हैं आलू बो दिए हैं, अब ये सब मटर बो दिए हैं। ये सब सारा फसल बर्बाद हो जाएगा अगर इस समय पैमाइश होगा। और बाकी इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये आप पैमाइश जो करवाना ही है तो अप्रैल मई में करवाइए, हर जगह ही होता है, और पहले से सूचना करके करवाइए ताकि हम लोग फसल में बोए ना। अभी आप लोगों को सूचना नहीं दी गई है? अभी हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई है। और ये जो चकबंदी अधिकारी डुमरियागंज है, रियाज अहमद खान, हम लोगों से कुछ जमीन, हम लोगों का कुछ खारिज कर दिए हैं कि ये नदी का जमीन है
उसके लिए हम लोगों से पैसा भी लिए हैं 30,000 रुपया बीघा, और ना पैसा वापस कर रहे हैं ना वो सही भी किए हैं। तो हम लोगों का मांग है कि पहली बात तो चकबंदी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रैल में पैमाइश करें और हमारा जो पैसा लिए हैं वो वापस दे दें। आप लोगों के माध्यम से ऊपर अधिकारियों से यही हमारा मांग है कि हमारा पैसा दिलवा दिया जाए और पैमाइश अप्रैल में अपना करवा दे, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा आप लोगों ने कैसे दिया था? कैश में दिए थे सर। किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? सीओ साहब के माध्यम से दिए हैं। क्यों आप लोगों ने पैसा दिया? अब लालच में कोई नहीं देता है सर। अब हमारा खेत जा रहा है, जो पुरखों से हम बोते चले आए हैं, खसरा खतियोनी में हम अंकित हैं, उसका माल गुजारी देते हैं, पोत देते हैं और उसको खारिज कर रहे हैं, तो उसको हम पैसा देकर अपना जमीन बचाएंगे नहीं, क्या करेंगे? कितने लोगों ने लगभग पैसा दिया और कितना पैसा दिया? लगभग सैकड़ों किसानों ने पैसा दिया उनको, मेरी जानकारी के हिसाब से जहां तक लग रहा है। कितना पैसा लगा? अरे लगभग कई लाख रुपया ले गए हैं गांव से, कम 30-40 लाख रुपया तो ले ही लिए होंगे। राजपुर गांव जो है चकबंदी प्रक्रिया के अधीन है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि इसमें चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण कराई जाए। तो उसी के सर्वेक्षण के लिए आया था मैं। तो अब देखते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कैसे कार्रवाई की जा सकती है। सर क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? आप मौके पे आए थे। कुछ लोगों का विरोध है कि सब हमारी चकबंदी हम नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन 25/1/2025 को जो हमारे कमिश्नर साहब हैं चकबंदी के, उनके द्वारा उस आदेश को खारिज कर दिया गया है। तो गांव में चकबंदी प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। सर ग्रामीणों का कहना है कि उनसे 25-25 हजार रुपए भी लिए गए हैं चकबंदी सीओ के द्वारा। अब तक मेरे पास ऐसी ना ही कोई लिखित में कोई आई है। अगर ऐसी कोई चीज है तो मैं उसकी जानकारी लेकर कार्रवाई कराऊंगा कि जो है गेहूं की फसल के कटान के बाद ही चकबंदी हो। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि इस समय ही आपको करानी थी। अब जैसा उच्च न्यायालय निर्देश देगा, आगे अगर कोई फर्दर ऑर्डर देता तो उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे।